नमस्कार, मैं हूं अर्णिमा द्विवेदी। बिहार के चुनावी रण का बिगुल बज चुका है। 243 सीटों पर 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो चुनाव होने वाले हैं उनकी शुरुआत हो जाएगी 28 अक्टूबर से और उसको लेकर के फिलहाल बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। अगर हम बात करें कि फ़िलहाल जो बयान आ रहे हैं बिहार में पॉलिटिकल लीडर्स के, तो उसमें कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने बेहद ही विवादास्पद बयान दिए हैं, जिसको लेकर के फ़िलहाल बिहार की राजनीति गर्म होती नज़र आ रही है। उन्होंने हाल ही में मनोज तिवारी पर कमेंट करते हुए ये बात बोली है कि मनोज तिवारी को बयान नहीं देने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ गाने गाने चाहिए। इसको देख करके, इसको सुन करके फिलहाल तो बिहार में सियासी घमासान तेज होता नजर आ रहा है। इसके साथ ही राजीव शुक्ला का जो बयान आया है उसमें उन्होंने तेजस्वी यादव को नरेंद्र मोदी से कंपेयर कर दिया है, जिसके बाद न सिर्फ एनडीए के लोग बल्कि पॉलिटिकल फील्ड के काफ़ी लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय बन गया है। राजीव शुक्ला ने ये बात बोली है कि फिलहाल तेजस्वी यादव की वही लहर है बिहार में जो 2014 के चुनावों में नरेंद्र मोदी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कंपेयर करते हुए राजीव शुक्ला ने तेजस्वी यादव के एक जो इमेज होती है उसको बताने की कोशिश की है। हम आपको साफ तौर पर बताते हैं कि आखिर उन्होंने कहा क्या है। राजीव शुक्ला का कहना है कि बिहार में तेजस्वी यादव की लहर वो है जो कि नरेंद्र मोदी की 2014 के जनरल इलेक्शंस में थी। यहाँ पर बीजेपी, एनडीए या फिर कांग्रेस के ऑपोजिशन जितने भी लोग हैं एक साथ जो खड़े हुए हैं, यहाँ पर वो महागठबंधन नहीं महालड़बंधन बना रहे हैं। और बिहार में इस समय अब जो लहर आ रही है उसके चलते नीतीश कुमार दोबारा नहीं आएंगे। ये राजीव शुक्ला के बयान है। उन्होंने ये बात कही है कि नीतीश अब बिहार की पॉलिटिक्स से बाहर का रास्ता देखने की कगार पे आ गए हैं। कांग्रेस का महागठबंधन ही अब बिहार को रूल करेगा। तेजस्वी ही बिहार का चेहरा होंगे और तेजस्वी यादव की लहर से इस समय पूरा बिहार उनकी तरफ है। राजीव शुक्ला ने ये बात कही है। इसके साथ ही कई ऐसे और बयान भी आए हैं राजीव शुक्ला के, जिसके बाद बिहार की सत्ता में हलचल मची हुई है। उनका कहना है कि ये जो महागठबंधन है वो एनडीए सरकार जो चला रही है वो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान की वजह से है, क्योंकि चिराग पासवान भले ही केंद्र में एनडीए के साथ हों पर बिहार में वो नीतीश कुमार के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। यानी कि उनका कोई भी स्टैंड क्लियर नहीं है कि वो एनडीए की हेल्प करना चाहते हैं या फिर वो एनडीए के अगेंस्ट रहना चाहते हैं। इसके साथ ही मनोज तिवारी पर कटाक्ष करते हुए राजीव शुक्ला ने ये बात कही है कि मनोज तिवारी को पॉलिटिकल समझ है नहीं, वो बयान ना दिया करें, वो सिर्फ और सिर्फ गाना गाएं। ये बयान राजीव शुक्ला का आया है मनोज तिवारी के एक स्टेटमेंट के बाद, जिसमें उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जिम्मेदार कांग्रेस को बताया था। अब इस बयान के बाद राजीव शुक्ला का ये कहना है कि सीबीआई के हाथ में है ये पूरी जांच और मनोज तिवारी सीबीआई के हेड नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गाना गाया करें, बयान ना दिया करें। तो देखा आपने कि किस तरीके से बिहार में इस समय लड़ाई शुरू है दो गुटों के बीच में, कांग्रेस और बीजेपी। यहाँ पर बाकी के जो चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं धूमिल होते नजर आ रहे हैं। सिर्फ एनडीए और कांग्रेस के महागठबंधन की ये लड़ाई, और इस समय हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग अपनी किस्मत आजमाने पे तुले हुए हैं। सभी पॉलिटिकल लीडर्स इस समय बिहार में अपनी अपनी फेट का एक अंजाम देखने के लिए रण में उतर चुके हैं और फिलहाल तो सियासी घमासान काफ़ी तेज है बिहार की चुनावी राजनीति में।